नज़ूल कुरान का महीना है। आप रोज़ा अफ्तार करके आए और फिर रोज़े के बारे में भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इसमें छुट्टी है मुसाफिर को और बीमार को। मन काना मरीजन औला सफरिन, छुट्टी कब तक है? सफर खत्म होने तक और मर्ज से शिफा होने तक। मन काना मरीजन औला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, शिफा याब हो जाए तो रोजा रखिए। मुसाफिर मंजिल पे पहुंच जाए तो फिर रोजा रखिए। और जो हमारे यहां नजरिया रोजा रखने का, उसे जरा दुरुस्त करने की जरूरत है। जो मुसाफिर नहीं है और मरीज नहीं है, उसे रोजे अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है। रमजान का चांद नजर आ गया तो रोजे शुरू हो गए। अब आप रखें ना रखें है, तवज्जो फरमाइए। जो बंदा कह रहा है ना जी आज मेरी आंख नहीं खुली तो मैंने नहीं रखा, भाई कहां रखना तो तुमने? ये किसी जगह पे रखा जाता है? नहीं, बस हुक्म है कि सहरी का वक्त तमाम हुआ तो कुछ हलाल आप पर हराम हो गए, हराम तो वैसे ही हराम। तवज्जो फरमा रहे हैं। हलाल हराम, कुछ हलाल हराम, जैसे खाना पीना और बहुत सी चीजें हैं जिनकी मैं खुली हुई मजलिसे अज़ाब में वजाहत नहीं कर सकता। कुछ मकरूहात हैं, कुछ मुहर्रमात हैं जिनसे हराम होता है, कुछ हलाल चीजें हैं जो मना कर दी गई। वो सहरी का तमाम वक्त तमाम हुआ तो वो हलाल हराम। यानी आप अल्लाह के नाम पर तकबीर पढ़ के जानवर ज़बह करें, जानवर तो हलाल है, लेकिन रोजे की हालत में खाना हराम। क्योंकि हुक्म है ना कि अब हलाल आपने शाम तक नहीं खाना, हुक्म। सहरी के बाद ना खाने का हुक्म, अफ्तार के वक्त के बाद खाने की इजाजत। यही बात थी जो मैं आपकी समाअतों के मायार को देखना चाहता था। सहरी के बाद ना खाने का हुक्म, अफ्तार के बाद खाने की इजाजत। एक हुक्म और एक इजाजत के दरमियानी वक्त को रोजा कहते हैं। फैसलाबाद वालों जागना, एक हुक्म और एक इजाजत के दरमियानी वक्त को रोजा कहते हैं। हुक्म और होता है, इजाजत और होती है। यानी अफ्तार के बाद आप कुछ खाएं न खाएं, अफ्तार हो गए, इजाजत है, मकरूह नहीं होता, मकरूह नहीं होता। बस आपने कुछ खाया तो जी अफ्तार करें तो सुन्नत है, खाएं, वाजिब नहीं है, हुक्म नहीं है कि जरूर खाएं। लेकिन वो चीजें जो हराम थी वो हलाल हो गई, जो हलाल हराम हुए थे अब वो दोबारा हलाल हो गए। इजाजत और है, हुक्म और है। हुक्म और इजाजत में फर्क समझा लूं तो बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर हुक्म और इजाजत आप समझना चाहते हैं तो मैं करबला से समझा देता हूं कि हुक्म क्या है, इजाजत क्या है। जब करीम करबला ने आशूर की शब चराग बुझाया और फरमाया तुम में से जो जाना चाहता है वो चला जाए, उसे जाने की इजाजत है, मैं जन्नत का जामिन हूं। जब चराग जला, चिराग रोशन हुआ तो हबीब इब्ने मुजाहिर से करीम करबला ने पूछा हबीब गए क्यों नहीं? तो हबीब कहने लगे मौला आपने इजाजत दी थी इसलिए नहीं गया, हुक्म देते तो मैं चला जाता। नहीं आप सलामत हैं, जिंदगी है। जी ना सर, अल्लाह बहुत शुक्रिया सर, नवाज साहब की दुआ मिल गई। आपने दुआएं सलाते उज़ाम में मोमिनीन ने दुआ कर दी तो मेरे सफर का मकसद तो मुझे मिल गया। फिर रोजे में आपने गीबत नहीं की,
जब कुछ हलाल खाने से रोजा टूट जाता तो फिर कोई हराम खाने से रोजा कैसे रह सकता? गीबत नहीं आप कर सकते। तवज्जो, गीबत क्या है? तवज्जो, मुश्किल बात है लेकिन मैं जरूरत करूंगा और कहूंगा, गीबत किसे कहते हैं? वो ऐब जो किसी मोमिन में है वो उसके बाद बयान करना, ये गीबत। वो ऐब, वो गुनाह जो कोई मोमिन करता वो उसके बाद बयान करना, ये गीबत है। और जो गुनाह वो नहीं करता वो बयान करना गीबत नहीं, तोहमत। और तोहमत की सजा है 80 कोड़े। तो जो फरमा रहे 80 या 90, अगर इश्तबा हो जाए तो माफ कर दीजिए, 80 या 90 कोड़े सदा है उसकी तोहमत की। वो ऐब जो मोमिन में है उसे बयान करना भी गीबत है, और वो सिफत जो मोमिन में है उसका इनकार करना भी। जागना आखिर तक, मेरी बात पहुंचे तो आवाज मुझ तक पहुंचाना। वो सिफत जो मोमिन में है उसका इनकार करना भी गीबत है, और गीबत से रोजा नहीं रहता। अगर मोमिन की सिफत का इनकार करके रोजे को नुकसान पहुंचता है, और अगर कोई रोजे के दौरान अमीरुल मोमिनीन के फजाइल का इनकार कर दे, मुतवज्जे हैं मैं कुछ कह रहा हूं आपसे, आप जी ये बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं।